भारत में एक बार फिर नफरत के खेल का आगाज हो चुका है। नफरत के खेल का वाहिद मकसद भारतीय इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की फतह को यकीनी बनाना है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से नरेंद्र मोदी भारत में नफरत और इंतहा पसंदी को हवा देकर अपनी सियासत को चमका रहे हैं और अब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश में मोदी इंतखाबात को हिंदू मुस्लिम जंग में तब्दील करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो हिंदुओं के हुकूक के ज़ामिन हैं और हिंदुओं को मुसलमानों से बचाना चाहते हैं। मोदी अपनी सियासी तकारीर में हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बता रहे हैं कि हिंदू अक्सरियत के वजूद को भारत में खतरा है। उनका कहना है कि अपोजिशन कांग्रेस मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर हिंदुओं की दौलत और हुकूक छीनने के बाद मुसलमानों के हवाले करने की साजिश की जा रही है। गुज़श्ता इतवार राजस्थान में इंतखाबी जलसे में खिताब के दौरान मोदी का कहना था कि अपोजिशन इक़्तिदार में आकर हिंदुओं की दौलत लेकर उन लोगों को देगी जिनके बच्चे ज्यादा हैं। मोदी का तंज भारत की मुस्लिम आबादी की तरफ था। इतवार के बाद मंगल के रोज राजस्थान में एक और अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान एक बार फिर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए मोदी का कहना था कि कांग्रेस पसमानदा तबकात को निशाना बनाते हुए तालीम, रोजगार और सरकारी स्कीमों में कोटे से महरूम करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को नवाजना चाहती है। मोदी के खिताबात भारत में महरूम तबकात को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए डराने की एक कोशिश है। न सिर्फ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के दीगर कायदीन भी भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत का खेल रचाने में आगे हैं। मंगल के रोज भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना था कि कांग्रेस भारत में इस्लामी कानून नाफिज करना चाहती है। भारत में मोदी को नफरत की सियासत फैलाने के माहिर के तौर पर देखा जाता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी बगैर मुसलमान का लफ्ज बोले मुसलमानों की तौहीन करने, तमस्खुर उड़ाने और उन पर हमला करने के फन में महारत हासिल कर चुके हैं। माजी की बात की जाए तो 2002 में नरेंद्र मोदी की वजारत आला के दौरान पहले गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, फिर गुजरात के मुसलमानों को उनके अपने घरों से बेदखल करके रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर किया गया। फिर रियासती पॉलिसी के तहत हुकूमत की तरफ से रिलीफ कैंपों को मिसमार करने का सिलसिला शुरू किया गया तो मोदी हुकूमत को जब तनकीद का सामना करना पड़ा तो उनका कहना था कि रिलीफ कैंप बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत नहीं दे सकते। बगैर मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल किए नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये वो लोग हैं जिनका नारा था हम 5 हैं, हमारे 25 हैं। इस नारे में मुसलमान मर्दों का हवाला देते हुए कयास आराई की गई कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं जिससे वो 25 बच्चे पैदा करते हैं। अब मोदी की राजस्थान की तकरीर की दोबारा बात की जाए तो उन्होंने बराह रास्त मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो बाहर से आए हुए हैं और एक साजिश के तहत ज्यादा बच्चे पैदा करके मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से बढ़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी वाज़े तौर पर एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इलेक्शन को हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जंग में तब्दील कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कह रही है। मोदी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की तकरीर से अखज़ करना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अब मुकम्मल तौर पर मजहबी सियासत में दाखिल हो चुकी है, जिसका वाहिद मकसद मुसलमानों के खिलाफ नफरत को उभार कर हिंदुओं का वोट हासिल करना है। इसी तरह गुज़श्ता बरस भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना था कि वो बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का वोट नहीं चाहते। भारत में मौजूद कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि बीजेपी मायूस हो चुकी है क्योंकि पार्टी को इंतखाबात के पहले मरहले में मुतवक्के हिमायत नहीं मिली। पहले मरहले में मायूसी से पार्टी फिर से हिंदू पोलराइजेशन के अपने पुराने फॉर्मूले को आजमाने के लिए हिंदुस्तान पर मुसलमानों के कब्जे का खौफ पैदा कर रही है। लेकिन हम इस इंतखाबी मुहिम को आगाज से देखें तो मोदी की तकारीर में अपोजिशन कांग्रेस को हिंदू मुखालिफ जमात के तौर पर साबित किया जा रहा है। जैसे कि मोदी का कहना है कि कांग्रेस का मंशूर बरतानवी दौर में कायम मुस्लिम लीग के मंशूर की तर्ज पर बनाया गया है। भारतीय वजीर आजम और हुक्मरान जमात के इंतहा पसंद बयानात मुकम्मल तौर पर भारतीय इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक किसी को भी मजहबी या फिरका वाराना बुनियादों पर वोट मांगने या मुहिम चलाने की इजाजत नहीं है।
भारतीय कोड ऑफ कंडक्ट के तहत किसी भी सियासतदान को 6 साल तक की सजा हो सकती है। इससे कबल 1999 में शिवसेना पार्टी के बानी बाल ठाकरे को फिरकावाराना इश्तियाल अंगेजी की कोशिशों पर 6 साल की इंतखाबी पाबंदी का सामना करना पड़ा, मगर भारतीय इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ बेबस और खामोश है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर लाचार होने के साथ मोदी के ज़ेरे साया ज़ेली इदारा बन चुका है। भारत में इंतखाबात मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं।